फैसला, यात्री को ट्रेन में नहीं मिलेगी कंबल, चादर और तौलिया। कल से चलेगी 15 जोड़ी ट्रेनें, आज से शुरू होगा बुकिंग। आज शाम 6 बजे से सारी बुकिंग की जाएगी, 4 बजे से कैंसिल कर दी गई है। लेकिन यात्रीगढ़ इस मेन वेबसाइट के जरिए ही सारा टिकट बुकिंग होगा, अदर किसी भी वेबसाइट से टिकट नहीं बुक होगा। यात्रीगढ़ कुछ ध्यान देने योग्य कुछ बातें दी गई हैं, सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर ही बुकिंग होगी। अदरवाइज बहुत से साइटें हैं उस पर हम बुकिंग नहीं कर सकते, ओनली दिस साइट से ही बुकिंग कर सकते हैं। और रेलवे पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेगा, प्लेटफार्म व काउंटर टिकट नहीं मिलेगा। काउंटर टिकट की बात की जा रही है, जो प्लेटफॉर्म से काउंटर टिकट मिल रहा है, केवल कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों का चेहरा ढका होना अनिवार्य है और डिपार्चर के वक्त स्क्रीनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रत्येक यात्रियों को संक्रमण के लक्षण नहीं मिलने पर ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। AC कोच के साथ चलने वाले इन ट्रेनों का स्टॉपेज होगा कम। ट्रेन में नहीं होगी पेट्री, खुद को ही सारे भोजन का करना पड़ेगा इंतजाम। प्रस्थान के समय हमें स्टेशन पर लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को आपको अपने घर से ही एडजस्ट करना पड़ेगा जहां पर भी आप रहते हैं। और प्रस्थान के टाइम पर 1 घंटे पहले आप स्टेशन से पर पहुंचना पड़ेगा ताकि आपके सभी डिवाइसर के वक्त स्क्रीनिंग से गुजारा जा सके। और किराया सुपरस्टार ट्रेनों के समान होगा, जेट टाइम। और सभी कोचों में 72 सीटों की बुकिंग की जाएगी, 72। और टिकटों पर क्या करें और क्या ना करें यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा। अयोग्य ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है, जिसके जरिए ही हम कोरोना को पता लगा सकते हैं क्या कैसे होगा। अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ों को ध्यान नहीं देते तो हमें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, हमारे यात्रियों के चेहरे जो भी हैं वो मास्क से ढको। बाकी चीज़ें मैं आपको पढ़कर समझाने की कोशिश करूँगा। लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी यात्री ट्रेन का संचालन मंगलवार से शुरू होगा। शुरुआत में चांदी मार्ग से 15 जोड़ी ट्रेन चलेगी। आज यानी लॉकडाउन पर 30 ट्रेनें चलने वाली हैं। ट्रेन फिलहाल विशेष रूप से ट्रेन के रूप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हावड़ा, पटना, रांची समेत 15 शहरों के बीच चलेगी। दिल्ली से रांची, पटना सहित 15 शहरों के लिए चलेगी ये ट्रेनें। ये यात्री ट्रेन नई दिल्ली से रांची, पटना, हावड़ा, अमरतला, बिलसारा, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुड़गांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर से चलाई जाएंगी। जो मेन शहर हैं जहाँ पे ये सारी ट्रेनें निकलने वाली। अन्य रूट भी हैं जो ट्रेनों के, जिसमें से मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। इन 15 जोड़ी ट्रेनों के बीच रेलवे अन्य मार्गों पर भी विशेष ट्रेन चलाएगी। अभी 20,000 डिब्बे कोरोना संक्रमित के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर भी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुँचाने के लिए रोजाना करीब 300 श्रमिक स्टेशन पर आ रहे हैं। इस वजह से अभी कोचों को उपलब्ध कराना कम है। आगे चलकर मिलने वाले यात्री को ट्रेन बहरहाल दी जाएगी सारी सुविधाएँ। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आगे भी कुछ चीज़ें दी गई है। इन सभी ट्रेनों के लिए सभी AC कोच रहेंगे, स्टाफ से व्यवहार सहमत होगी और सभी ट्रेनों के लिए राजधानी और के बराबर किराया देना होगा। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए बुकिंग 11 मई को आज शाम 6 बजे से सारी बुकिंग की जाएगी, 4 बजे से कैंसिल कर दी गई है। बुकिंग सिर्फ IRCTC की साइट से ही होगी, जैसे https://www.irctc.co.in के जरिए होगी। स्टेशन पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी। और आगे चीज़ें हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। खिड़की बंद रहेगी, कोई भी काउंटर टिकट जारी नहीं होगा, सिर्फ कंफर्म टिकट को ही यात्रियों को अनुमति दी जाएगी ताकि वो अपना यात्रा कर सकें। ये बात ध्यान देने योग्य है, काउंटर के जरिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा यात्री के मास्क पहनना, चेहरा ढकना, स्वास्थ्य जाँच करवाना अनिवार्य होगा। यदि किसी यात्री को संक्रमण के लक्षण मिले तो वह ट्रेन पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन ट्रेनों की यात्रियों को
इन ट्रेनों के यात्रियों को अपना खाने और पानी की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने यह व्यवस्था की है। मालूम हो कि देशवासी लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से सभी यात्री ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिससे हमारे देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य भेजने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ठीक है, आगे की कुछ बातें मैं और डिस्कस करना चाहूँगा इस पेज में। ठीक है, और ये सारी ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आप सबको ध्यान देना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, हम ऐसे ही डेली नए नए खबरें आप सबके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।